नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। तो आप सभी दर्शकों को श्रावण मास की पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है श्रावण मास का पहला सोमवार और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शिवालय गुंजायमान है। तस्वीर हम जगह जगह की दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि आज का पर्व बहुत ही आस्था का प्रतीक, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए भक्ति भाव भक्तिमय माहौल में रंगते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। ये तस्वीर जगह जगह की शिवालय और साथ ही श्रद्धालु जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है भगवान शिव को जल अर्पण करना, क्योंकि भगवान शिव को जल अर्पित क्यों किया जाता है, ये बेहद रोचक बात है। कहा जाता है कि भगवान शिव को जल इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि उनका कंठ नीला है। उन्होंने जब विष का पान किया था तभी से उन पर जल अर्पित किए जाने का जो प्रावधान है शुरू कर दिया गया था, जिससे कि उनके कंठ को शीतलता प्रदान की जा सके। मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और भगवान शिव को जल किस लिए अर्पित किया जाता है, एक उदाहरण हमने आपको दिया, और तरह तरह के जो उदाहरण हैं, तरह तरह की जो पौराणिक कथाएं हैं, वो भी हमारे पुराणों में प्रचलित है। सावन मास का आज पहला सोमवार भक्तों का तांता लगा हुआ है और एक स्थान से नहीं बल्कि देश के कई जगहों से लोग पहुंच रहे हैं आस्था के साथ, भगवान शिव के जय घोष के साथ। भगवान शिव के भजनों में लीन भक्त को देखे जा सकते हैं। साथ ही श्रद्धालु जय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का रट लगाते हुए भगवान शिव को मनाते हुए ये तस्वीर लंबी कतारों में आप देख सकते हैं। शिवालयों के बाहर एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। और हमारे साथ भगत सिंह बांदा से हैं, विक्की डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहित हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए और मोहित का रुख करेंगे, उससे पहले विकी डे के पास चलते हैं। विकी, जिस तरह से देखा जाता है वाराणसी एक आस्था का प्रतीक, एक स्थान जहां पर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग विराजित है, वहां का जो माहौल है वो कैसा देखा जा रहा है इस समय? बिल्कुल वंदना, आपको बता दें कि जो काशी जो है महादेव की नगरी कही जाती है और ऐसे में जो सावन का पवित्र मास महीना शुरू हो गया है और आज जो है सावन का प्रथम सोमवार है। ऐसे में काशी में जो परंपरा है, यादव बंधु बड़ी संख्या में बाबा का जलाभिषेक करते हैं। उसी को लेकर जो अभी 7:30 बजे हैं और 7:30 बजे जो है यादव बंधु बड़ी संख्या में तकरीबन 40,000 अलग अलग शिवालयों में देवालयों में जो केदारेश्वर से गौरी केदारेश्वर से जल लेकर चढ़ते हैं। उसके बाद जो तिलभानेश्वर महादेव और उसके बाद काशी विश्वनाथ, फिर जोगेश्वर महादेव, सभी जो तमाम जो देवालय है वहां पे जल चढ़ाकर आज का जो ये सावन का महीना है इसको लेके जो काशी वासी में खासा उत्साह देखा जा सकता है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मेरी मौजूदगी इस समय काशी विश्वनाथ के 4 नंबर गेट पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो आस्था का सैलाब जो है बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा है, ये साफ साफ देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि काशी का जो ये नजारा है, ये जो सैलाब है, ये दर्शाता है कि जो काशी में जो बाबा के प्रति जो भक्ति है वो कितनी आस्था रखती है यहाँ के श्रद्धालु में। जो मौसम आपको बता दें कि जो इतनी उमस भरी और गर्मी में भी जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में रात से ही कतारबद्ध होकर जो है यहाँ पे दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे जो है लंबी लंबी कतार में लगे, लगभग 2 किलोमीटर की लंबी कतार देखी जा सकती है। और ये 4 नंबर गेट है, वीआईपी गेट है, जहाँ से श्रद्धालु को एंट्री दिया जा रहा है और जो काशी विश्वनाथ के 4 द्वार से ही प्रवेश दिया जा रहा है श्रद्धालु के। मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की मैं
बात करूं तो मंदिर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई श्रद्धालुओं के लिए, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खासा ध्यान रखा गया है। और ये देख सकते हो कि 4 नंबर गेट पे सिक्योरिटी लगी, कमांडो लगे हैं, एयरफोर्स लगे, तकरीबन 5000 पुलिस फोर्स की तैनाती किया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक व्यवस्था दिया जा सके, इसका खासा ध्यान रखा गया है। और मंदिर प्रशासन में धूप से बचने के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए, ताकि जो कतार में लगे हैं श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वो जो है साथ ही साथ अपील किया गया कि बिना कुछ खाए पिए मंदिर में लाइन में न लगे, कुछ खा पी के ही लाइन में लगे, इसके लिए भी लगातार जो है अपील किया गया है। साथ ही साथ ग्लूकोज के काउंटर लगाए गए हैं, एम्बुलेंस लगाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, और जगह जगह पेयजल की व्यवस्थाएं की गई है। तो ये देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ की जो डिस्प्ले है, ये 4 नंबर गेट है, और लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है खोया पे। और देख सकते हैं यादव बंधु जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यादव बंधु है बड़ी संख्या में जब यहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कुछ यादव बंधु भी, मैं उनसे बात करना भी चाहूंगा और जानना चाहूंगा कितनी उत्साह है उन लोगों में। जी बिल्कुल, हम लोग परोरा रामनगर चंदौली से हैं। परंपरा यादव बंधु, बस हम लोग यादव। मेरा नाम निधि यादव है। क्या कहेंगे श्रावण सोमवार है? बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे विश्वनाथ मंदिर घूमे, बहुत भी अच्छा लगता है। काशी में जो है विश्वनाथ के दर्शन करने, ये सभी जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं दर्शन के लिए। और ये जो है ये सिलसिला जो है अभी लगभग जो पूरे दिन जो काशी विश्वनाथ में जो है तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग ये शाम तक दर्शन करेंगे, इसकी समुचित व्यवस्थाएं की गई थी। बिल्कुल विकी, और जिस तरह से देखा जा रहा है देश प्रदेश ही नहीं वरन देशों से विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मोहित, आपके पास आते हुए कानपुर में भी देखा गया कि मौसम की मार भी श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। क्या कुछ देखा जा रहा है और आप किस मंदिर में इस समय है? मोहित अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी मोहित। मैम, आपको बता दूं, आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। सारे शिव मंदिर में हर हर महादेव से गूंज रहे हैं। मैं खड़ा हूँ कानपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर आनंदेश्वर मंदिर में। आपको बता दूं कि 12:30 बजे से जो भक्त हैं बाबा के दर्शन करने के लिए रात में ही आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करी जाए तो कानपुर का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, यहाँ पर दर्शन आते हैं। और भाई की माता जो क्या नाम है उनका? भैया भैया हमारे साथ उनसे बात करने की क्या है? कितने बजे तक बाबा के कपाट खुल जाते, क्या करवाने में मंदिर प्रशासन के लिए बोले? यहाँ की जो सेवा संपूर्ण है और व्यावसायिक और शिक्षा इसके लिए रात 1:30 बजे से यहाँ पर भरपूर व्यवस्था करी गई है। और जो यहाँ के सेवादार हैं वो लगातार 24 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगभग कितने भक्त आ रहे होंगे दर्शन करने के लिए? दर्शन कर चुके हैं। जो सेवक ने बताया जो अभी तक जो भक्त हैं लगभग 1 लाख भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। उनके जो संस्था है लगातार सावन के महीने में चलता रहेगा। अभी तक 1 लाख भक्तों ने दर्शन किया है। और जो 12:30 बजे मंदिर के जो कपाट है बंद हो जाएंगे, बाबा की आरती होगी, पूजन होगी, उसके बाद तो 12:30 बजे के बाद फिर से ऊपर पड़ेंगे। अगर बात करी जाए तो कानपुर के सबसे प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक मंदिर बाबा आनंदेश्वर माना जाता है। काफी दौरान जो लोग बाबा के दर्शन बिल्कुल मोहित, और भगत के पास जाते हुए बांदा की क्या तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे हम श्रद्धालुओं को, दर्शकों को। भगत, जिस तरह से देखा जा रहा है श्रावण मास का एक अनूठा पर्व, हर किसी को पता है कि श्रावण में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन श्रद्धालुओं की क्या मान्यताएं रहती हैं? और आप भी जो आपके पीछे श्रद्धालु उपस्थित हैं उनसे भी जानिए कि क्या आस्था लेकर आए हैं। वो कांवड़ यात्री हैं, बेहद गंगा जल लेकर के भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। उनसे बातचीत करिए, उनसे जानिए कि क्या आस्था है। जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने उपस्थित बांदा के इस समय तो प्रसिद्ध शिव मंदिर वामदेवेश्वर मंदिर पे है। और यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ का अपना एक अलौकिक इतिहास है।
इस मंदिर के जो प्रणेता रहे ऋषि वामदेव, उन्हीं के नाम पर बांदा का नाम भी वामदेवेश्वर के नाम पर ही बांदा पड़ा। और यहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास काल में यहाँ आए थे। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर ऋषि वामदेव की तपस्या से वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम ने और माता जानकी और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक भी किया था और जल चढ़ाया था। यहाँ की एक अपनी विशेष मान्यता है। और यहाँ ये दुनिया में इकलौता शिव मंदिर है जहाँ पर नंदी नहीं है, मात्र खाली शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। साथ में एक दिया जल रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर नादिया नहीं है, सिर्फ दिया है। यानी यहाँ पर आने वाले भक्तों को सब कुछ दे बाबा देते हैं, ना देने का तो सवाल ही नहीं है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये तमाम शिव भक्त जो कांवड़ लेकर के आए थे। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। रामकृष्ण, कहाँ से आए हैं? यहीं से बांदा से है, गांव देहात शिवर है। तो आप लोग यहाँ पर क्या बजे चले थे? यहाँ पे हाँ यहाँ पे तो हम सुन यही बांदा से रुके थे। हाँ। और सुबह 4 बजे चले थे तब यहाँ। क्या मान्यता है यहाँ की? बहुत मानता है, यहाँ की विशेषता बहुत है। यहाँ जो भी मांगो दिल से वही मिलता है। जो मांगो दिल से वही। आपके पास साथ एक और सभी मनोकामना की। क्या नाम है आपका? राम कहाँ से आए हैं? शिवर से। सिलवा से। जल चढ़ा लिया, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग हो रही है कि हमें बहुत इच्छा करके जल चढ़ाने का मौका मिला। भीड़ कितनी है? ये बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ जल क्यों चढ़ाते हैं भगवान शंकर ये को? कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है जल चढ़ाने से। वहाँ पे जो दिक्कत है सब भगवान भर जाता है, भोलेनाथ दूर करते हैं। अभी और शिव भक्त है। क्या नाम है आपका? कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? सिलवा से। पैदल? पैदल। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी रास्ते में? सुरक्षा उरक्षा की पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था की कोई दिक्कत। यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की चाक चौबंद है। लगातार रास्तों में साफ सफाई और पुलिस की पिकेट घूम रही है ताकि किसी भी शिव भक्त को आने जाने में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि अगर यहाँ पर अभी हम बात करें शिव भक्तों से, यहाँ आज सावन का पहला सोमवार है। यहाँ भगवान शिव पर भक्त यहाँ जल चढ़ाने आ रहे हैं और कहते हैं जल चढ़ाने की परंपरा अनादिकाल गर्मी को शांत करने के लिए बांदा के कालिंजर में आकर के यहीं पर भगवान शिव ने स्थान लिया था। और तब से उस विष को शांत करने के लिए लोगों ने बाबा पर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि उनकी गर्मी, उनके विष को भवन किया जा सके, शांत किया जा सके। तब से परंपरा लगातार शिव भक्तों में चली आ रही है और शिव भक्त जल चढ़ा करके बाबा अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उनकी मान्यता है कि बाबा बिल्कुल भगत, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। अलौकिक छटा को प्रदर्शित करती है तस्वीर भगवान शिव के दरबार की। और साथ ही साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। श्रद्धालु अपनी अपनी जो मान्यता है वो भी हमारे सामने रख रहे हैं। वो किस मान्यता के लिए वहां पर पहुंचे हैं, भगवान शिव से उनकी क्या आस्था जुड़ी है, तमाम तरह की जो बातें हैं, विचार है, वो अपनी विचारों को सामने रख रहे हैं। राघवेंद्र पांडे अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, वहां की तस्वीर भी जानना चाहेंगे। अमेठी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, वो काफी संख्या में देखी जा सकती है। ऐसे में वहां की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल वंदना जी, आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में जो कांवड़िए हैं, कांवड़ियों के साथ साथ जो अन्य भक्त भी हैं और वो भी निश्चित रूप से जो है वो मंदिर में सुबह से ही पहुंच रहे हैं और इस समय मंदिरों में भीड़ है। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो मैं अपने साथी से चाहूंगा वो दिखाएंगे इस तरह से जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं सुबह 4 बजे से ही लगे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इस मैं फिलहाल जनपद अमेठी के मुकुटनाथ धाम मंदिर पर उपस्थित हूँ और जो इसकी पौराणिक महत्ता है, कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय जो है महाभारत कालीन जो है इसका इतिहास है। ऐसे में पांडवों द्वारा यहाँ पे मुकुट चढ़ाया गया था और भगवान शिव को तभी से इस मंदिर का जो है नाम जो है मुकुटनाथ पड़ा। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो जो मान्यताएं हैं लोगों के, सुबह 4 बजे से ही लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे में जो कांवड़िया है वो पवित्र पावनी माँ गंगा के जल को लाकर भी जो है भगवान शिव को
चेक कर रहे हैं। अगर बात की जाए जनपद के पुलिस प्रशासन की, तो निश्चित रूप से जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं सिविल ड्रेस में है, और वो जो महिला पुलिस है वो भी महिला की सुरक्षा के लिए लगातार जो है चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है कि श्रद्धालु जो है शांतिपूर्वक ढंग से भगवान शिव के पूजन अर्चन को कर रहे हैं, और जो मान्यताएं हैं, लोगों में आस्था विश्वास का जो संगम है वो बिल्कुल एक जैसा कि सावन मास पूरा भगवान शिव के लिए समर्पित है, तो ऐसे में इस मास में भक्तों की जो भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से जो है देखी जा सकती हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, भक्तों की जो मान्यताएं हैं और जो उनकी मान्यताएं होने के साथ ही साथ जो उनकी आस्था वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहाँ मौजूद लोगों से भी आप बात करिए। साथ ही साथ हमारे साथ राजू शर्मा भी जुड़ चुके हैं, आपके पास आएंगे राघवेंद्र। राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है अमेठी के, साथ ही कई जो जगहों की तस्वीरें हैं भगवान शिव के मंदिरों की जो झलक है वो हम दर्शकों के बीच रख रहे हैं। मेरठ की तस्वीर क्या बताती है? और राजू से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अयोध्या चलते हैं। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या भी धर्म नगरी कही जाती है, भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या। आरपी सिंह, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ का माहौल क्या है? आरपी सिंह, अनम्यूट कर लीजिए। तो जगह जगह कांवड़िए पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए, जल लेकर के उनका जलाभिषेक करने के लिए, और उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं से। उनके ऊपर फूलों की बरसात करके कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई और लगातार दिखाते चले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव का महीना शुरू हो चुका है और भगवान शिव के लिए जो सावन मास में पड़ने वाले जो सोमवार है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आस्था का प्रतीक कहा जाने वाला श्रावण मास, खास तौर पर सोमवार जो कि भगवान शिव का दिन है, इस दिन भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ वो देखी जा सकती है। अयोध्या से हमारे आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या एक धर्म नगरी है, भगवान राम की जन्मभूमि है, वहां की स्थिति क्या है, माहौल क्या है वहां का? जी, आपको बता दें, मतलब भगवान बिल्कुल आरपी सिंह, नेटवर्क इशू हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है फिलहाल। ये तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं कांवड़िए और साथ ही श्रद्धालु। और आज किसी ने व्रत धारण किया है, और व्रत सिर्फ उपवास जो धारण किया जाता है, आज के दिन का बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है उपवास के लिए, भगवान शिव को समर्पित ये दिन। और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, एक झलक, एक तस्वीर, एक दर्शन पाने के लिए लगे लाइनों में नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखी जा सकती हैं, अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। ये तस्वीर भगवान शिव के। और विकी डे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विकी, वाराणसी में तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही होगी, क्योंकि वाराणसी में स्वयं भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग विराजित है। ऐसे में भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए वहां पर लंबी जो कतारें हैं वो भी देखी जा रही हैं। और गेट नंबर 4 की स्थिति आपने दिखाई, और क्या देखने को मिल रहा है वहां पर कुछ खास?
बिल्कुल बनना, आपको बता दें कि जो यादव बंधु की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं उत्साह, जो यादव बंधुओं में उत्साह है किस तरह से हर वक्त जो नारे से पूरा परिसर जूझ रहा है। नारों से जो पूरा शिवालय जो है आज और काशी जो है महादेव की नगरी पे जिस तरह से जय यादव और जय महादेव के नारों से गूंज रहा है पूरा परिसर में। बड़ी बड़ी जो गगरे में जल लेके लोग चढ़ाते हैं और ये जो है यहाँ से विश्वास के बाद जो तमाम जो शिवालय है वहाँ पे ये जाएंगे और जलाभिषेक आज करेंगे। आज का दिन जो है यादव बंधु के लिए खास रहता है क्योंकि परंपरा काफी प्राचीन है और इस बार जो है ये बताया जा रहा है कि 94 इनका जो है वर्ष है जो लगातार यादव बंधु यहाँ पर जलाभिषेक करते आ रहे हैं और यही नजारा बार बार देखा जाता है। और आज भी प्रशासन की लगातार प्रशासन के हर हर महादेव के नारे से देखिए किस तरह से अमेंडमेंट कर रही है। लगातार श्रद्धालुओं से निवेदन किया जा रहा है जिनके दर्शन होते हैं वो कृपया यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करें। कृपया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो लोग लगे हैं यहाँ पे, श्रद्धालु लगे हैं, जो यहाँ पे वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी लगाए गए, वो सभी जो है यहाँ पे मौजूद है। लगातार सुविधा के लिए श्रद्धालुओं से निवेदन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकी, जय घोष से गुंजायमान ये तस्वीर भगवान शिव के दरबार की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा आप उनसे बात करिए, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे बात करिए, उनकी मान्यताओं को भी जानने की कोशिश करिए। विकी, बिल्कुल मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ यादव बंधु यहाँ पे हैं, मैं बिल्कुल उनसे बात करना चाहूंगा कि क्या कुछ विशेषताएं हैं आज के दिन के लेकर। तो यहाँ पे कुछ यादव बंधु है, बिल्कुल क्या कहेंगे आज के दिन यादव बंधु का पहला सोमवार? भाई यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करेंगे देश में सुख शांति और सबको समृद्धि दे और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और बाबा के आरंभ तो 3 साल से लगातार आ रहे हैं दिल्ली से आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए तो लगा करीब 2 घंटे करीब लग गए। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की बात बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था परमात्मा इनको भी जो व्यवस्था बना रहे हैं इनका भी मतलब कल्याण करे। बाबा से यही है अपने देश का भी सबका कल्याण करे। हम गाजीपुर से आ रहे हैं, हम करीब 7 साल से बाबा का दर्शन करने आते हैं। 10 मिनट में बाबा का दर्शन हो गया है। आज सावन का पहला भाई बाबा सबका आशीर्वाद बनाए रखे, बाबा सबका आशीर्वाद दे, और क्या चाहिए बाबा से। हम तो विशाल गली रहने वाले हैं, बाबा के दरबार में है, क्या कहेंगे? हम तो बाबा का मस्त हमेशा रहते हैं, बोले बंगारी ना गर्मी पड़ा, बाबा का जल चढ़ा हुआ है ना, अब देखिए धुआं ना पानी बरसे। क्या मान्यता है आज जो है यादव बंधु लगातार जल चढ़ाते? 30 साल पहले सबने देखा है, हमेशा ये जल चढ़ता है सावन का पहला सोमवार। बिल्कुल वंदना, आप देख सकती है जो किस तरह से उत्साह है लोगों में। जो यादव बंधु है कह रहे कि जो परंपरा जो चली आ रही, कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन के दौरान जो है अलाहल विष निकला था, उसको जो है महादेव ने विषपान किया था, उसको शांत करने के लिए जो है महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। और आज उसी क्रम में जो श्रद्धालु जो काशीवासी साथ ही साथ काशीवासी पूरे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और लगातार कतारबद्ध तरीके से दर्शन करने के लिए आतुर है, बाबा की एक झलक पाने के लिए जो है लंबी लंबी कतार में जो है सुबह से ही लगे हैं। और बिल्कुल विकी, दूर दराज से भी श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालुओं से आपने बातचीत की और कई श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे थे उन्होंने महत्व भी बताया और जलाभिषेक क्यों किया जाता है इसके बारे में भी बताया कि जिनको नहीं पता है कि जलाभिषेक हम कर तो रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, इसकी जो जानकारी है वो भी होनी जरूरी है। इसके लिए भगवान शिव का जलाभिषेक क्यों किया जाता है आपने बताया हमारे। और कानपुर की अगर बात कर ले, कानपुर में भी मोहित क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, क्योंकि आनंदेश्वर धाम में भी बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और भगवान शिव के जहां जहां कानपुर में मंदिर हैं वहां पर भी भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए लोगों की जो भीड़ है, लंबी जो कतारें हैं वो भी देखी जा सकती है। आप वहां की स्थिति के बारे में बताइए, लोगों से बातचीत भी करिए। अनम्यूट कर लीजिए मोहित। अलहमदुलिल्लाह जी, मैं आपको बता दूं कि सावन से सोमवार क्या पहली सावन है और कई अगर देखा जाए तो कानपुर का काफी प्रसिद्ध मंदिर बाबा
माना जाता है। अगर भीड़ की बात करी जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं जो भीड़ है, बकायदा जो लाइन पे लगी हुई है, काफी लंबी लंबी कतारें हैं। जो श्रद्धालु है सही बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी कामना ये है कि अगर बाबा के जो सबसे, अगर बात करी जाए, कानपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर ये माना जाता है, जो भी सच्चे मन से जो पूजा अर्चना श्रद्धालु करते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। अगर प्रशासन की बात करी जाए तो कुछ पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव मोड है। अगर महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई गई है। और मंदिर व्यवस्था की बात करी जाए तो मंदिर व्यवस्था जो है काफी साफ शोभन करी गई है। और जो भक्त है काफी दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, करने के आ रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अगर बात करी जाए तो कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। बड़ी दूर दराज से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी रंजना जी। मोहित, चारों तरफ की जो तस्वीर है एक बार दिखाइए, श्रद्धालुओं को, जो दर्शक जुड़े हैं वो भी देखना चाहेंगे कि वहाँ की जो भीड़ है किस तरह से उमड़ रही है भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए। और सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है, चप्पे पर तैनाती भी की गई है, हर तरह से नजर भी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। अब उनसे, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करिए, और खास तौर पर जो ये पुलिसकर्मी बैठे हैं इनसे भी बातचीत करिए, इनसे जानिए कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है इस समय। आप कहेंगे किस तरह से व्यवस्थाएं करेंगे, तब क्या व्यवस्थाएं करी गई है मंदिर में और कितने लोग आ रहे हैं। बहुत सही करी गई है, इतना थाना की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी गई है। बच्चों को बहुत ही आरामदायक दर्शन हो रहा है, महिलाओं को लगभग कितने की व्यवस्था है उनके दर्शन करने के लिए? लगभग अनुमानित 1 लाख से 1 लाख के करीब दर्शन करते हैं। कितने बजे बाबा के कपाट बंद होगा? कपाट अब शहर के आरती बंद होंगे 12:30 बजे। क्या विशेष मान्यता है इस मंदिर का? बात करी जाए तो क्या विशेष मान्यता है? मानता यही है कि आनंदी नाम की गाय थी जो यहाँ पे आके अपना दूध अर्पित करती थी, उसके बाद से यहाँ की विदाई उदाई कराई गई, बाबा का पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ, जो कि इसमें कोई भी शिक्षा नहीं है कि कहाँ तक का है, पाताल लोक तक का है, इसकी कोई भी तक का नहीं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आज बाबा के दर्शन करने आई है। क्या विशेषता है इस मंदिर का? सावन का सोमवार है भैया, कानपुर का अगर कहा जाए तो सबसे, जैसे विश्वनाथ मंदिर है वैसे हमारा कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर है, तो ना उनकी इंटीरियर ना इनकी उनसे, और जितना सुंदर इंटर होगा उतना सुंदर किसी का कानपुर है। हमारे कानपुर के कोतवाल की रक्षा करते हैं। मंदिर की विशेषता सालों का सोमवार का क्या करेंगी? सबकी आस्था है, सब लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है, कहीं भी भीड़ नहीं होती। मैं कुछ सही देखा था, कुछ महिलाएं दूर दराज से जो है बाबा के दर्शन करने के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं मन में एक आस्था है कि बाबा के दर्शन हो जाए, जो मुरादें हैं सारी पूरी हो जाए। अगर देखा जाए तो कानपुर में का जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, और चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी बाबा के आज दर्शन करते हैं, करते हैं, जय चढ़ाते हैं, सब सारी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बिल्कुल मोहित, देखने को भी मिल रहा है, महिलाओं से भी आपने बातचीत की जिन्होंने कहा कि जैसे काशी विश्वनाथ है वैसे ही हमारे कानपुर के भगवान आनंदेश्वर है। और साथ ही साथ ये तस्वीर लगातार हमने दर्शकों को दिखाई, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो बढ़ चढ़ कर के भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पहुंच रहे हैं शिवालय। और महिलाओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी, आस्था बताई कि हाँ किस तरह से भगवान शिव की एक तुलनात्मक भी तस्वीर देखने को मिली। काशी विश्वनाथ की जो तुलना है, एक रूपक दिया गया कि हमारे जो आनंदेश्वर धाम है कानपुर के, वो उन्हीं की झलक है, साथ ही उनकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल ये जो तस्वीर है दर्शकों को हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार, जलाभिषेक दुग्धाभिषेक के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, और तरह तरह की जो आस्थाएं हैं, तरह तरह की जो आस्था है, भक्तिमय माहौल है, वो भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों से आप ये आंक सकते हैं कि श्रद्धालुओं के प्रति भगवान शिव के लिए कितनी आस्था है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।